वसुंधरा के अहंकार की उड़ेंगी धज्जियां जब अनुपमा की कही बात होगी सच। तो अनुपमा आज पहुंच गई कोठारी हाउस ख्याति को लेकर। अनुपमा ने ठीक किया गलत किया वो चर्चा का विषय तो है ही नहीं। बात यह है कि वसुंधरा का अहंकार अनुपमा के आगे कुछ ज्यादा ही आ जाता है, ज्यादा जागता है, क्योंकि वो अनुपमा को कहीं ना कहीं हराना चाहती है। कोठारी परिवार की बड़ी है वसुंधरा कोठारी, मगर उसकी जिद बच्चों से भी ज्यादा है और वो जिद है अनुपमा को हराना। उसमें वो अपने घर को बर्बाद करे, तबाह करे, उसको कोई लेना देना नहीं है। एक बार सोचती हुई नजर जरूर आती है, मगर उस सोच का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए अनुपमा की इतनी बड़ी बात को भी वो इग्नोर कर जाएगी और तबाही को इनविटेशन देगी। तो आज का ये सीन बहुत ही इंपैक्टफुल सीन था जो आगे की कहानी को पूरी तरह से दिखाता है। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। वसुंधरा कोठारी का जो घमंड है वो और ज्यादा बढ़ता है जब अनुपमा कोठारी हाउस के किसी भी मेंबर को सपोर्ट करती है, खास करके फीमेल मेंबर्स को। क्योंकि वसुंधरा कोठारी ने अपने आप को एक दायरे में समेट के रखा हुआ है और उसी दायरे में वो उस घर की बहुओं को, बेटियों को रखना चाहती थी जो वो रख रही थी। अब अनुपमा के आने के बाद राइट्स की बात होनी शुरू हो गई, गुड और बैड की बात शुरू हो गई, कौन अच्छा है कौन बुरा है उसकी बात शुरू होगी और वसुंधरा का राज हाथों से जाना शुरू हो गया। ये हम साफ साफ देख पा रहे हैं और इस बात का वसुंधरा को बहुत गुस्सा है अनुपमा पे। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी प्रेम ने राही से शादी कर ली। वसुंधरा का अहंकार और चरम सीमा पे पहुंच गया, क्योंकि जितनी बार उसके अहंकार को अनुपमा चोट पहुंचाएगी वो अहंकार बढ़ेगा और उसकी गाज गिरेगी या ख्याति पे या राही पे या घर के किसी भी मेंबर पे। आज भी वैसा ही नजारा था। वसुंधरा कोठारी अपने अहंकार में यह भूल जाती है कि उसका अपना घर इस अहंकार में जल रहा है, जबकि इल्जाम अनुपमा पे लगा रही है कि आग लगाने का काम मत कीजिए। तो अनुपमा का डायलॉग सही था कि आग में शायद आपका अहंकार जल जाए तो ये घर का भला हो जाए। वसुंधरा कोठारी जो श्रीनाथ जी की भक्त है, वो श्रीनाथ जी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ती है, मगर वो सेवा सिर्फ पैसों की है। हार चढ़ा दो सोने का, खाना अच्छा अच्छा श्रीनाथ जी को दे दो, वो सब चीजें जो एक अमीर व्यक्ति कर सकते हैं वो सब वसुंधरा कोठारी करती है। मगर ये नहीं समझते कि श्रीनाथ जी क्या चाहते हैं। श्रीनाथ जी किसी का अपमान अपने उस मंदिर में नहीं चाहते हैं जिनका अपमान वसुंधरा कोठारी कर रही है। इसलिए मैंने कहा कि अनुपमा की ये बात सच होगी, क्योंकि ये बात पहले भी हमने सुनी है और ये बात कही थी बापूजी ने वनराज शाह और लीलाबा को, जब अनुपमा का अपमान हुआ था कि तुमने लक्ष्मी का अपमान किया है, तुम लोगों को भुगतना पड़ेगा, और भुगतना पड़ा। आज वनराज शाह और लीलाबा कहां है? वनराज शाह लीलाबा को रोते बिलखते कर्जों में छोड़ के भाग गया, सड़क पे छोड़ के भाग गया अपनी मां को। कहां है? ये होता है लक्ष्मी का अपमान करने का फल। आज वही डायलॉग अनुपमा ने बोला। वसुंधरा कोठारी चाहे लाख चिल्लाती रही कि मैं लिख के दूं क्या, हमारे मैटर में दखल मत करो, मगर जब अनुपमा सड़क चलती हुई औरत के मैटर में दखल कर सकती है तो ये तो उसके समधी हैं, इसके घर के लोग हैं। यहां पे एक औरत का साफ साफ अपमान हो रहा है, तो अनुपमा क्यों ना बोले भाई। अनुपमा ने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की कि आप गलती कर रहे हैं लक्ष्मी का अपमान करके। कहने का मतलब यह है कि आप तबाही को इनवाइट कर रहे हैं। तबाही तो घर में घूम ही रही है गौतम और मोहित के नाम से, जो अब आर्यन बन गया है, और तबाही तो बैठी है राघव के नाम से, जहां पे अनुपमा सच का साथ देगी। तो ये जो वसुंधरा कोठारी बार बार ख्याति को जलील कर रही है, और ख्याति ने भी आज कह दिया कि मैं अब जो है यहां नहीं आऊंगी, सॉरी कह के ख्याति चली गई और अनुपमा का दिल टूट गया। बहुत सही कहा अनुपमा ने कि जो सेवा, जो सब कुछ समर्पण किया है, उसका कौन अब सम्मान देगा भाई। वसुंधरा कोठारी मतलब इतनी बदतमीजी वसुंधरा की हाईलाइट है कि एक ही पल में एक इंसान आर्यन, जिसने सच बोला झूठ बोला कुछ तहकीकात नहीं, वो एकदम आंखों का तारा बन गया, और ख्याति जिसने इतने सालों से सेवा की एकदम से वो बाहर की हो गई। तो ऐसी अहंकारी औरत को श्रीनाथ जी सबक देंगे अनुपमा के थ्रू, और ये जो भी अहंकार की पोटली है ये चूर चूर हो जाएगी, क्योंकि ये कोठारी मेंशन नहीं रहेगा।
क्योंकि हर कोई कोठारी मेंशन पे आंखें गड़ा के बैठा है, और जब आप खुद ही अपनी नींव को कमजोर करने पे लग गए हो तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। अनुपमा जैसे लोग आपको बार बार आगाह करके जाएंगे क्योंकि वो आपका भला चाहते हैं। इसलिए उसने कहा कि बार बार कहा कि मत करो, आप गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, और किसी मासूम का दिल दुखाने से बड़ी गलती तो कोई हो ही नहीं सकती। और ख्याति मासूम है। ख्याति ने तब भी डिसीजन लिया, गलत लिया, मगर मासूमियत में लिया कि मैं ये नहीं करूंगी। मगर इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि ये तो अब दोस्तों बढ़िया वाली जो है, अनुपमा ने इनको सीख देने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, मगर अनुपमा ने साथ में आगे की तबाही के बारे में आगाह भी कर दिया है कि आपने लक्ष्मी का अपमान किया है, और ये अनुपमा जानती है। तो जिस तरह से कोठारी मेंशन से इस बार ख्याति गई है, ख्याति वापस नहीं आएगी, क्योंकि ख्याति की जर्नी अब अनुपमा इतनी शाइन करेगी कि ख्याति को खुद हैरानी होगी कि मैं ये थी, और मैं कैसे धूल में पड़ी हुई थी वसुंधरा कोठारी के पैरों में। ख्याति को भी एहसास होगा। तो मजा आया आज का एपिसोड देख के। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.